आगे बढ़ते हैं। सीमा, हैदर और सचिन आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं और राशन और पैसे सब कुछ खत्म हो गए हैं। घर में कुछ दिन का राशन ही बचा है। देखिए रिपोर्ट। और उसके पति सचिन पाई पाई को मोहताज हैं। सचिन और सीमा के साथ परिवार के कुल 8 लोग हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सचिन और उसके पिता को काम पर जाने की इजाजत नहीं मिली है। घर के बाहर पुलिस का पहरा है। ऐसे में सचिन के परिवार के आगे रोजी रोटी का संकट आ गया है। किसान एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह सचिन के घर पहुंचे और उनकी हकीकत बयां की। सचिन मेरा रोपड़ा और सीमा से मिलने आया। उनके पिताजी हैं नेत्रपाल जी। मैंने इनसे समस्या पूछी कि आपको क्या परेशानी है, तो इन्होंने बताया कि हमको खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पुलिस के पहरे में हमको बिठा के रखते हैं। हम रोज़ कमाने खाने वाले आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, और हमारे घर में खाने पीने की जो रोजमर्रा की वस्तु है उनका खत्म हो गई है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे सचिन और सीमा ने अब अपने घर के मेन गेट पर एक पोस्टर चिपका दिया है। इस पर उन्होंने अंग्रेजी में लिखा, मीडिया प्लीज रिस्पेक्ट माई प्राइवेसी। सीमा, हैदर और सचिन मीणा चौतरफा मुसीबत में घिरे हैं, तो जांच एजेंसियों की रडार पर आई सीमा का क्या होगा, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच सीमा और सचिन की लव स्टोरी पर गाने भी बनने लगे हैं। सरहद पार किया है, सीमा है दरियाई पाकिस्तान छोड़ के, सीमा है दरियाई पाकिस्तान छोड़ के। ये गाना जालौन की एक महिला ने गाया है, मगर सवाल गाने का नहीं बल्कि सवाल सीमा पार वाली मोहब्बत का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सचिन के पिता ने प्रशासन से काम पर जाने की अनुमति मांगी है। तो आपको बताएं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं सीमा, हैदर और सचिन के जो पिता हैं वो लगातार प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि घर में अब कुछ दिन का राशन बचा हुआ है। इस वजह से अब उन्हें बाहर काम करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि घर पर रहकर काम, घर में जो भी राशन है वो अब नहीं बचा है। ऐसे में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। खाने पीने का खर्चा कैसे चल रहा है? जो हमारे घर का था वो बच चुका है, तो देने के लिए तो हमें कोई बाहर से आने का और दो चार दिन का राशन पानी और घर में आटा फाटा हो जाएगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्रेटर नोएडा रबपुरा से आदित्य। प्रशासन से गुहार लगाई है सचिन के पिता ने, क्या एक्शन हुआ है, क्या उनकी मांगों को माना गया है? बिल्कुल, देखिए अभी तक प्रशासन की ओर से किसी तरीके का जवाब नहीं आया, लेकिन वाकई में सीमा और सचिन के परिवार के लिए बड़ी मुसीबतें हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरे मामले के बाद लोगों का यहाँ पर आना शुरू हुआ, कल भी हम यहाँ पर थे 2 दिन से लगातार, और जब से ये घटनाक्रम प्रकाश में आया है उसके बाद कई बार लोग जो हैं बहुत दूर दूर से केवल और केवल इस परिवार को देखने के लिए आ रहे हैं। तो अब इस परिवार ने अपने घर के बाहर गेट पे एक ये जो पेपर पे लिख के चिपकाया हुआ है कि मीडिया प्लीज रिस्पेक्ट माय प्राइवेसी। तो अभी कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले 3 दिन से सीमा को नहीं देखा गया, यहाँ पर लगातार मीडिया भी मौजूद है। इसके अलावा अतिरिक्त सुरक्षा के लिए पुलिस के 2 जवान यहाँ पर मौजूद थे। अभी फिलहाल यहाँ पर प्रशासन की ओर से उनकी आर्थिक मजबूती को लेकर किसी तरीके का कोई बयान नहीं दिया है, ना ही कोई आधिकारिक पुष्टि जो है वो की गई है। लेकिन जिस तरीके से अब तमाम संगठन के लोग यहाँ पर पहुँचने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो आर्थिक मदद का विषय है वो सामने आ रहा है। जी, लेकिन आदित्य, सवाल ये है कि अभी कुछ दिन की तो मदद हो जाएगी इन संगठन के द्वारा, लेकिन अगर ये लोग काम पर नहीं निकलेंगे तो आगे भी ये संकट ऐसे ही बरकरार रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि जो भी कोई भी अगर राजनीतिक दल या कोई भी सामाजिक संगठन अगर मदद करता है तो वाकई में वो एक समय के लिए ही हो सकती है, अपने जीवन यापन के लिए या पूरे परिवार की, क्योंकि परिवार में कुल 8 लोग हैं, उनकी जीविका को चलाने के लिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार उससे पहले भी
जो काम परिवार के लोग बाहर जाके कर रहे थे या जो जीविका चलाने के लिए घर के लोग बाहर जाना हो रहा था, वो इस समय बाधित है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूछताछ चल रही है उसको लेकर भी प्रशासन थोड़ा सा सख्त है। अभी फिलहाल प्रशासन क्या जवाब देगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, आने वाले समय में कहीं ना कहीं प्रशासन को अनुमति शायद देनी पड़ेगी, क्योंकि इस परिवार के लिए बहुत मुश्किल होगा कि कैसे कम से कम संसाधनों में, और जब पर्याप्त राशन भी नहीं है घर के अंदर, तो कैसे ये पूरा जो परिवार है वो अपना भरण पोषण करेगा। शुक्रिया आदित्य, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।